एनपीए के बारे में कि क्या कारण है कि आम आदमी का लोन जो है एनपीए में जाता नहीं है, और एनपीए का मतलब क्या है और एनपीए में कब जा सकता है। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं। साथियों, जब आपके किसी भी तरह के लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है, अब सवाल ये आता है, बहुत से कमेंट हमारे पास आते हैं कि सर एनपीए में जाता कब है, कौन सा लोन एनपीए में जाता है। किसी भी तरह का लोन एनपीए में जा सकता है। आपका पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, बिजनेस लोन है, आपका कोई क्रेडिट कार्ड का लोन है, सीसी लिमिट है, ओडी लिमिट है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, किसी भी तरह का अगर आपका लोन है, अगर आपने 3 महीने उसकी ईएमआई नहीं दी तो वो एनपीए में जा सकता है। अब बहुत से आदमी ऐसे सोचते हैं कि मैंने 1 महीने ईएमआई नहीं दी, फिर 2 महीने दे दी, फिर 1 महीने नहीं दी, तो मेरा तो गया ही नहीं, क्योंकि 3 महीने तो रेगुलर हो ही नहीं। डिपेंड नहीं करता कि रेगुलर आपने 3 ईएमआई डिफॉल्ट करी, जब भी आपकी टोटल 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएंगी तो आपका लोन जो है वो एनपीए में चला जाएगा। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को आप फायदा नहीं दे रहा। उसके बाद इनके पास राइट्स आ जाते हैं, अधिकार आ जाते हैं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के, आपके ऊपर केस करने के। केस करना इन दी सेंस कोर्ट में केस करना, पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, उसको एफआईआर बोलते हैं, पर्चा दर्ज करना बोलते हैं, वो कभी नहीं हो सकता। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में भले आपका चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस का केस भी कोर्ट के अंदर होएगा। यह नहीं है कि वो चेक बाउंस का केस आपका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा देंगे, क्योंकि हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके देने का। अब सवाल यह आता है कि कितने अमाउंट का लोन एनपीए हो सकता है। अरे भाई, 10,000 रुपए का लोन भी एनपीए हो सकता है, 10 करोड़ का भी हो सकता है, 10,000 करोड़ का भी हो सकता है। एनपीए सबको हो सकता है। अब सवाल यह आता है कि बहुत से 5 लाख का लोन भी एनपीए क्यों नहीं होता। भाई, अगर ये सब का लोन को एनपीए करेंगे तो ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। सबसे पहले तो अगर इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा, पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए हो गया, मतलब उसने 100 आदमियों को लोन दिया, 26 आदमियों ने वापसी नहीं दिया उसका, तो 26% उसका लोन एनपीए हो गया, तो उस पर ताला लग गया, नंगड़ हो गया। तो हर चीज ऑनलाइन है। ये अगर आपका लोन को, सारे लोनों को एनपीए में डालेंगे तो इनका एनपीए का रेशो बढ़ जाएगा। जब एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो इनका जो शेयर है वो चूहा बन जाएगा, मुस्सा बन जाएगा लोन का। वो 100 रुपए का शेयर इनका 2 रुपए में नहीं लेगा उसको कोई, ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण, भाई जिस बैंक का एनपीए बढ़ता है उस बैंक में लोग अपना सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, एफडी नहीं करवाएंगे, आरडी नहीं करवाएंगे। अगर खुलवा रखे होगा तो उसको बंद करवाएंगे, अपना पैसा निकलवाएंगे। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि भगवान ना करे जिस बैंक में आपने पैसा रख रखा है, अगर वो बैंक डूब गया तो उसकी गारंटी सिर्फ 5 लाख रुपए देने की है। मतलब इसका अगर 5 करोड़ रुपए आपके किसी बैंक में रखे हैं, अलग अलग ब्रांच में भी रखे हैं भले उसकी, लेकिन सेम नाम से, तो आपके 4 करोड़ 95 लाख रुपए डूब जाएंगे, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब अगर बैंक डूब गया, आपके पड़े ही उसमें 50,000 रुपए या 25,000 रुपए, तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे, ना कि 5 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख तक का जितना अमाउंट होगा वो सारा मिलेगा, 5 लाख से ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा सारा डूब जाएगा। तो लेकिन उसमें एक कंडीशन है, जब तक बैंक को लॉक नहीं लगा, ताला नहीं लगा, बैंक खुला हुआ है, बैंक का एनपीए का रेशो भले ही बढ़ गया, वो आपका पैसा देने से इनकार नहीं कर सकता, आपका पैसा देना पड़ेगा। आपका पैसा 50 लाख है, 5 करोड़ है, 500 करोड़, डज नॉट मैटर कितना पैसा आपका है, वो आपका पैसा उसको देना पड़ेगा।
इसलिए जब भी एनपीए का रेशो बढ़ता है तो ये खुद से ही नंगड़ हो जाते हैं, इसलिए उसको एनपीए का रेशो को बढ़ाना नहीं चाहते और 9 महीने के बाद बहुत से लोन को राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब है बट्टे खाते में डाल देना, उसको अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको हटा देना। बैंकिंग की भाषा में बट्टा खाता बोलते हैं, मतलब ये पैसे एक किस्म के मर गए और बाद में उसको किसी छोटे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में। तो ये एनपीए का मतलब है। अब सवाल यह है कि अनसिक्योर लोन में क्या आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, आपका मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना हो सकता है? उसका जवाब है हां। अगर 20 लाख से ऊपर का आपका अनसिक्योर लोन है तो ये आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं और डीआरटी से ऑर्डर लाके आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकते हैं। 20 लाख से 1 रुपए भी कम का अगर आपका लोन होगा तो ये डीआरटी में जा ही नहीं सकते। डीआरटी भी कोर्ट का नाम है और सारे देश के अंदर डीआरटी कोर्ट है। अगर 20 लाख से कम का लोन है तो आपकी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने को टच नहीं किया जा सकता, उसकी ऑक्शन नहीं की जा सकती, उसकी सेल नहीं की जा सकती। अनसिक्योर लोन में उसमें दूसरे तरीके से परेशान करते हैं, आपको ऊपर चेक बाउंस का केस कर देंगे या सेक्शन 25 का कर देंगे। सेक्शन 25 का अब अगर आपने चेक नहीं दिया तो आप कहेंगे भाई मेरे ऊपर तो कोई केस नहीं होगा। सेक्शन 25 का आपके ऊपर केस हो सकता है क्योंकि ये ईसीएस बाउंस है। बिना ईसीएस के, आजकल इसको नैच भी कहने लग गया, ऑटो डेबिट भी कहते हैं, इसके बिना कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देता। क्योंकि जब वो लोन देता है आपको कैश थोड़ी देता है, आपके अकाउंट में डालता है और जब वो आपसे ईएमआई लेता है तो आपके अकाउंट से लेता है, आपसे कैश नहीं लेता। तो वो ऑटोमेटिक ईसीएस से कटती है। जब ईसीएस बाउंस हो जाता है तो ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं। चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस दोनों सिमिलर है, दोनों सगी बहनें हैं, एक जैसी हैं। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, इन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया तो कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। आपको कम से कम 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। अगर आप उसको, ये नहीं है कि 14 दिन के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, 140 दिन भी हो जाएंगे तब भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा, फिर भी आपको बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। इसको इग्नोर ही ना करें, इसको हल्के में ना ले, इसमें अपनी बेल करवा ले, जमानत करवा ले। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसमें फीस कितनी होगी, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस में, अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली, दरवाजा में कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं टाइम ले आता रहता हूँ, आपके स्टेट में कब आ रहा हूँ, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।